और अगर कोई ड्रीम नहीं होता और अगर कोई गोल नहीं होता ना तो भी सुबह आदमी उठता भी नहीं। मतलब ड्रीमिंग इज एवरीथिंग, बट उसका साथ अगर एक स्ट्रैटेजी और एक थोड़ा सा टाइम डेडलाइन का हो जाए, देन इट इज अ प्रॉपर ड्रीम। तब आप उसके लिए काम करें। डिसिप्लिन इज द की, एंड ऑब्वियसली व्हेन यू वर्क हार्ड एंड यू परस्पायर, यू आर गोइंग टू गेट रिजल्ट। Hello, Namaste and Jai Hind. Welcome to yet another episode of Success Habits in conversation with me, life coach Sameer Ajmani. ऐसे लोगों की कहानी, उन्हीं की ज़बानी मैं आप तक पहुंचाता हूं जिन्होंने अपनी मेहनत, लगन और अभ्यास से जिंदगी में एक मुकाम हासिल किया है और आज एक प्रेरणा के स्रोत बने हैं। It gives me immense pleasure to introduce our guest today, Dr. Ranjan Parthi. Welcome, Dr. Ranjan. Thank you for having us on the show. Pleasure, sir. Dr. Ranjan graduated from Maulana Azad Medical College. He's a postgraduate in chest diseases and radiology and has been in practice for over 40 years now. Let us speak to Dr. Ranjan and learn from his life. तो डॉक्टर साहब ये बताइए पहले तो, ये डॉक्टर बनने का ख्वाब आपका बचपन से ही था या who inspired you to take up this profession? Yeah, एक बहुत ही funny story है because as it is as a parental, मतलब जैसे हम घर में बड़े हो रहे थे। हाँ जी। So I was in a very low middle class family का था। हाँ। और कोई पैसा वैसा नहीं होता था, तो हमारे पेरेंट्स ने या मेरी मदर ने खासकर बोला था कि भैया डॉक्टर कभी भूखा नहीं मरता। अच्छा। और वैसे मैं कई बार मैथ्स में फेल हो गया था, तो मेरे पास ऑप्शन इंजीनियरिंग और मेडिकल लाइन में दो ऑप्शन होती थी उस टाइम पे। हाँ। मैं 1970s की बात कर रहा हूँ। श्योर, राइट। सो मैथ्स में फेल हो गया था, तो बायोलॉजी में अच्छा था, तो डॉक्टर की तरफ गए, एग्जाम दिया, पास हो गए। सो दैट्स इट। So that kind of stuck to your mind, the money aspect. Wonderful. So since we are talking, also share more about your family. आपके parents, siblings, and also tell us घर का माहौल कैसा था? Yeah, जैसे I just discussed कि मेरी जो mother थी गवर्नमेंट जॉब में थी, she was a school teacher. Yeah. And my father was a business person. और उनका एक ये था कि वो honesty to the core थी उनकी। अच्छा। So जो भी घर का खर्चा था वो मदर के उसमें चलता था, एक गवर्नमेंट स्कूल की टीचर का जो था। And I had one brother, so there were 4 of us. Okay. Right. और जो फादर थे वो बिजनेस करते थे, भी फेल होता था क्योंकि उन्होंने कुछ वो देना नहीं होता था, कुछ करना नहीं होता था। सो दैट वे। ओके। सो सारा काम था, मतलब लो इनकम था, बट ऑनेस्टी मेरे अंदर मेरे मतलब फादर ने इनकलकेट करी, बिकॉज़ आई सॉ हिम एज एन एग्जांपल। हम वही करते हैं जो हम देखते हैं, वो नहीं करते जो लोग बोल रहे होते हैं। वेरी ट्रू, वेरी ट्रू। सो ही वाज एन एग्जांपल। सो ऑनेस्टी इंटेग्रिटी वाला अंदर था, और मदर ने कहा था भाई काम करके ऑनेस्टली, हार्ड वर्क पेस। सो राइट, हार्ड वर्क पेस। या राइट। सो जब आपने अपना करियर शुरू करा उस समय क्या परेशानियों का सामना आपको करने पड़ा? या बिकॉज टू स्टार्ट अप, बिकॉज मेरे को नौकरी बिल्कुल पसंद नहीं थी, तो एक तो ओनरशिप मेरे को चाहिए थी। मैंने 8-9 महीने मेरे को गवर्नमेंट जॉब ऑफर हुई, आई रिफ्यूज्ड एंड वेंट इनटू माय प्रैक्टिस। बट प्रैक्टिस के लिए क्योंकि पैसा नहीं था, तो 8x4 का एक छोटा सा रूम लेके रेंट के ऊपर आई स्टार्टेड माय ओन प्राइवेट प्रैक्टिस। अच्छा, तो राइट फ्रॉम यू वर वेरी क्लियर फ्रॉम द स्टार्ट कि नौकरी नहीं करनी। हाँ, क्योंकि मेरे को किसी के नीचे काम करने का मन नहीं होता, तो मैं खुद का बॉस। I used to prefer that. Wonderful, wonderful. तो वो कौन सी सक्सेस हैबिट रही है जिसकी वजह से आपको लगता है आप यहाँ तक सक्सेसफुली पहुंच पाए? One is honesty, definitely, that you shared. Anything else that comes to your mind? देखो जी, काम जो है अगर शिद्दत से कोई अर्न करे तो वो कभी भी खाली नहीं जाता। So जब I started my practice, मैं सैटरडे संडे हर छुट्टी वाले दिन मॉर्निंग इवनिंग में अपने क्लिनिक में था। 2 साल के अंदर अंदर मेरी एस्टैब्लिश हो गई थी। बहुत सारे और प्रैक्टिशनर भी थे, बट कोई फर्क नहीं था कंपटीशन। तो आई यूज्ड टू ऑफर टू माय पेशेंट्स जो भी था कि भाई ठीक है, आई एम ऑलवेज देयर। सो दैट पेड ऑफ एंड आई वंडरफुल, दैट्स सो नाइस। there's a personal question that I'm asking you. Yeah. Obviously now you've spent 40 years, in career. What has been your most satisfying role till now? A son, a husband, a father, and a doctor. सबका अपना अपना रोल होता है। एज अ फेवरेट नहीं कह सकते, बट एज अ डॉक्टर आई रियली फील गुड, क्योंकि अगर कोई आता है और मैं उसको ठीक कर देता हूँ और अगले दिन आके वो बोलता है कि सब थैंक यू सो मच, दैट मेक्स माय डे। मतलब उस दिन आई एम द बॉस। दैट्स वेरी फेयर। ये मेरे को बस सबसे अच्छा चीज यही लगती है। And looking back on your career, is there anything
that you would have done differently, or any advice that you'd want to give your own younger self? Yeah, I could have started off, on a more grand way कि ठीक है सब अपना ज़्यादा काम करके तो होता है, बट बैलेंस जो था लाइफ का थोड़ा सा और मेंटेन करना चाहिए था, बिकॉज जिस हिसाब से मैं काम कर रहा था, मे बी माई फैमिली गॉट अ बैक सीट. Okay. So और जो बच्चे थे, they could have suffered, I don't know, but बोलते नहीं है, कंप्लेन कोई नहीं आती थी, बट आई फेल्ट कि नहीं, थोड़ा सा और बैलेंस रखना चाहिए, समय और देना चाहिए था, तो बैलेंस आउट करना चाहिए था. So now since we are talking of your career, you've now moved into the wellness part. Can you share more about that? Yeah, definitely, because इतने साल प्रैक्टिस के बाद मुझे लग रहा था कि एक अंडरलाइंग प्रॉब्लम थी, वो कोविड के सामने बहुत अच्छे से सामने आ गई कि लाइफस्टाइल प्रॉब्लम जो है बढ़ रही है और उसका कोई इलाज है नहीं. ओके. बिकॉज मेडिसिन कैन गो ओनली दैट फार. वो आपका जो सिम्टम्स है वो ट्रीट कर देती है, बट जो अंडरलाइंग कॉज है, जो रूट कॉज है, उसको हम हैंडल नहीं कर रहे थे. Okay. तो उसको हम कह देते थे कि किसी को भी आज भी प्रिस्क्रिप्शन पे देखोगे, गो मॉडिफाई योर वेट, अपना लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन इज राइट नाउ ऑल्सो एक प्रिस्क्रिप्शन है. और उसके बाद उसके ऊपर हो जाता है कि भाई लाइफस्टाइल क्या करे वो. बिल्कुल. उसके लिए एक प्रैक्टिसिंग बिजी कोई भी हो, कार्डियोलॉजिस्ट हो और कोई भी ऑर्थो वाला हो, कोई भी हो, उसके पास ऐसा टाइम नहीं होता, बिकॉज देयर आर स्पेशलिस्ट फॉर दैट. Yes. तो जब ये अट्रैक्ट करा और कोविड के टाइम में बिकेम वेरी गुड, तो वेट वाज द वेरी कॉमन फैक्टर जो कि सामने उभर के आया कि अंडरलाइंग कॉज फॉर लॉट ऑफ प्रॉब्लम्स, और लाइफस्टाइल मॉडिफाई से ही वजन जो है उसको हम कंट्रोल करना चाह रहे थे, क्योंकि शॉर्टकट रहता है. सो दैट इज व्हाई वी लॉन्च माय वेलनेस पार्क, Okay. which is a brand itself. Okay. So what we are doing है कि हम एक स्टेप फर्दर गए. We studied a lot of it. मतलब हार्वर्ड के आर्टिकल रिव्यूज, कोर्सेज करे, एंड काफी रिसर्च के बाद पता चला कि जो अंदर की सेलुलर हेल्थ है वो बहुत इंपॉर्टेंट होती है. खाली सिर्फ एक वेट इज नॉट द ओनली थिंग, और वेट बनता तो बहुत सारी चीजों से है. बिल्कुल. और जो फैक्टर्स अफेक्ट करते हैं वेट को, वो फिजियोलॉजिकल तो होता ही है, बट साइकोलॉजिकल भी बहुत होता है. अच्छा. तो हमारे जो प्रोग्राम्स हैं माय वेलनेस पार्क पे, दे हेल्प पीपल टू ओवरकम द मेंटल पार्ट. जो स्लीप का बहुत भारी रोल होता है, एक्सरसाइज, मूवमेंट का है, डाइट का है, सब चीज़ों का एक कंट्रीब्यूटरी फैक्टर है. अच्छा. और जो अंदर की अगर हम सेलुलर हेल्थ अगर हम उसको टैकल करते हैं और लाइफस्टाइल मॉडिफाई करते हैं, तो वेट ऑटोमेटिकली गोज डाउन. सो इट इज नॉट के फोर्सेबली हमने करना है, विद द फ्लो हर कस्टमाइज करके हम लोग क्रिएट करते हैं. It's a unique specialty, and it's so wonderful that you're doing detailed study and then educating your patients accordingly. Yeah. Wonderful. Sir, अपनी daily routine के बारे में बताइए. Right from the time that you wake up until you hit the bed. So my routine जो है ज़्यादा वेरी नहीं करता. Okay. Spontaneous नहीं है, because मेरा fixed hours हैं क्लिनिक जाने के. So शुरू में as soon as I get up, I read at least 1 hour to 45 minutes of a good book और सेल्फ हेल्प किताब वाली मैं पढ़ता हूँ. This is right at the morning, huh? Morning start. सुबह के टाइम में. और इनफैक्ट मैंने न्यूज़पेपर पढ़े हुए मेरे को 10 साल से ऊपर हो गए. Oh. बिकॉज कल जो हुआ, आई डोंट नो दैट इज गोइंग टू अफेक्ट माई फ्यूचर, बट अगर मैं जो अच्छी चीज़ पढ़ूँ एंड आई स्टे मोटिवेटेड थ्रू आउट द डे टू डू गुड थिंग्स, सो वो मेरे को लगता है कि वो ज़्यादा हेल्प करेगी मेरे को. और वैसे भी अगर कुछ होता है तो लोग आसपास वाले बता देते हैं कि आज ये हुआ, आज ये हुआ. So start your day on a positive note. On an extremely positive note, अच्छी सी किताब लेके, और रास्ते में जब मेरी ड्राइविंग होती है उसके अंदर ऑडियो सुनना in the car. Okay. So that way it becomes 1 to 1.5 hours of drive. So that becomes my learning सुबह के टाइम पे, apart from all this. Yeah. And then my day starts at around 10ish. Wonderful. So what you're saying is that you don't allow your mind to waver. You keep it positive. जब भी समय मिला, positive through reading or through videos or audios that you're saying. Right. So मैं तो यही कहता हूँ कि एक पॉजिटिव बबल में हम रहते हैं. I stay in the positive bubble. So that is how I throughout ये रूटीन मेरा है. Yeah. So you've touched upon discipline. So I want to ask you कि जिंदगी में discipline का कितना महत्व है? A very nice question. And जितनी भी सक्सेस होती है 99% वो पर्स्पिरेशन होती है, 1% इंस्पिरेशन. और वो जब आदमी पसीना बहाता है तो वो डिसिप्लिन के अलावा हो नहीं सकता. वेदर यू फील और यू डोंट फील लाइक, क्योंकि जब हम जाते हैं क्लिनिक पे, अगर हम कैसा भी फील करें, डजंट मैटर, वो तो पहली बार आ रहा है ना. बिल्कुल. तो उसको तो हमने 100% अपना देना है. सो डिसिप्लिन इज द की, एंड ऑब्वियसली व्हेन यू वर्क हार्ड एंड यू परस्पायर, यू आर गोइंग टू गेट रिजल्ट्स. Wonderful. So your feelings don't really make a difference. Whatever you feel, dress up and hit the job.
Exactly. Yeah. You put the right word. Absolutely. Sir, ड्रीम करना कितना इम्पोर्टेंट है? ड्रीम करना इज अपना इमेजिनेशन इज वन ऑफ द फैकल्टीज जो हमारे सिर्फ इंसानों को मिली है. और अगर कोई ड्रीम नहीं होता और अगर कोई गोल नहीं होता ना तो फिर सुबह आदमी उठता भी नहीं है. तो इंस्टेड मतलब ड्रीमिंग इज एवरीथिंग, बट उसका साथ अगर एक स्ट्रैटेजी और एक थोड़ा सा टाइम डेडलाइन का हो जाए तो वो एक मतलब खाली एक विश नहीं रहती, एक ख्वाब नहीं रहता, वो आपकी रियलिटी में चेंज होने के लिए अगर उस ड्रीम करो उसके साथ में एक स्ट्रैटेजी और एक टाइमलाइन डाल दो, then it is a proper dream. तब आप उसके लिए काम करें. So what Dr. Saab is saying is there's a huge difference between dreaming and only ख्वाहिश. Dream करो but put an action and a timeline to it. Only then you can achieve the dreams. Wonderful, sir. Sir, अपनी family life और career aspirations दोनों के बीच में now how is it that you maintain a balance? Yeah, now I'm pretty much balanced right now कि ठीक है 8 घंटे काम करना है, 2 घंटे करना है, बट बाकी टाइम is fully with the person. और I believe कि अगर मैं कुछ कर रहा हूँ, जैसे मैं क्लिनिक पे हूँ, so normally I don't even take any call, social ये कुछ नहीं होता, मतलब मेरा वो 4 घंटे मेरे जब मैं वहाँ हूँ तो मैं वहाँ हूँ. अच्छा, so you shut off the social circle that point of time. That point है. पर उसके बाद जो होता है जब मैं बाहर हूँ तो फिर मैं बाहर हूँ. Then I don't think much about it. ठीक है. Then I am enjoying. I am there. तो in the present रहना चाहिए, in the now रहना चाहिए. So what you're saying is enjoy the moment. Whatever role that you're playing now, enjoy that. Enjoy. And not focus on the others. So what advice would you want to give everybody with regards to health now? Not only because you're a doctor, but also that you're focusing on the wellness piece now. Yeah. So I would say कि देखो बॉडी एक ही मिली है इंसान को. मंदिर जैसे हम जाते हैं पूजा करते हैं वैसे उतने ही शिद्दत से अगर हम अपनी शरीर की पूजा करेंगे और उसका ध्यान रखेंगे और उसके सारे एस्पेक्ट्स है, फिजिकल एस्पेक्ट भी होता है, मेंटल एस्पेक्ट भी होता है, इमोशनल, ये तीनों के तीनों एस्पेक्ट्स और स्पिरिचुअल, अगर ये चारों एस्पेक्ट को लेके अगर प्रॉपर अपनी हेल्थ का ध्यान करेंगे, अवेयरनेस इज द ओनली थिंग, थोड़ा नॉलेज लेके उसको थोड़े छोटे प्रैक्टिसेस में कमी ले आते हैं, सो इट विल पे अ बिग डिफरेंस. छोटा चीज़ें डन कंसिस्टेंटली will pay big results. Consistency is the key here. Yeah, thank you so much, Dr. Ranjan, for sharing your life with us. I'm truly inspired, and I'm sure a lot of you would have taken back a lot of learnings from this conversation. I would want you to share in the comments below at least 3 learnings or your takeaway from this conversation. और अगर आप भी इन सक्सेस हैबिट्स को inculcate करना चाहते हैं and you're finding it slightly difficult, reach out to me at my numbers mentioned below and let me handhold you and take you through a very beautifully designed 10-week, very simple but effective program where I'm going to personally train you and coach you in building your daily routine and your habits so that you can achieve what you've always desired for. Please subscribe to my channel, like, and also share to your friends and family so they also get inspired listening to Dr. Ranjan today. Please take good care of yourself. Keep smiling till I bring you yet another inspiring story. Namaste and Jai Hind.